अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से आप लोगों के बेशुमार मैसेजेस भी मिले और यही सब लोगों का कहना था कि अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो जल्द अज जल्द चले जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि अभी तक जो है वो उनका इनखला मुमकिन नहीं हो सका है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अफ़गान पनाह गज़ीनों के जो जाने का सिलसिला है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से सूबों से, बल्कि इस वक्त अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ़ शहरों से अफ़गान पनाह गज़ीन जा रहे हैं। गुज़श्ता ब्लॉग में मैंने आपको कराची की सूरत हाल बताई और बताया कि जो सबसे बड़ी बस्ती थी उसको मस्मार कर दिया गया और 40 साल कबल वो बस्ती यहाँ पर बसाई गई थी और बिलाखिर अब उसका जो है वो इख्तिताम हो चुका है। और इसी तरह अगर अफ़गान पनाह गज़ीनों की बात करें तो मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो इसी तरह से सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। कोहाट की अगर बात करें, मानसरा की बात करें, हरीपुर की बात करें, तो तमाम के तमाम जो शहर हैं इस वक्त वो अभी उनमें मुतहरिक हैं। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से सख्त क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त अमल में लाया जा रहा है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर हदायत दी हुई हैं कि जी अफ़गान पनाह गज़ीनों की अब यहाँ पर रहने की जो गुंजाइश है वो ख़त्म है और किसी सूरत जो उनकी मौजूदगी है या किसी सूरत उनको जो यहाँ पर रहने की जो वजह है वो अब नहीं रही है, तो लिहाजा अफ़गान पनाह गज़ीनों की अब वापसी जो है वो अटल है और उन्हें वापस हर सूरत जो है वो भेजा जाएगा। इस वक्त जो गुज़श्ता ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि सिंध समेत पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में सख्त क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर से भी एक बड़ी ख़बर आ गई है। और आज़ाद कश्मीर में भी आपको पता है कि बेशुमार अफ़गानी थे। अफ़गानी तो वैसे पूरे मुल्क में ही आपने देखे हैं कि पूरे मुल्क में अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद है। तो आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो आज वहाँ से भी नई हदायत जो है वो जारी हो गई हैं और आज़ाद कश्मीर में मुकीम तमाम अफ़गान मुहाजिरीन के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। और इस हवाले से मरासला भी आ गया है सामने और कहा गया है कि जी अफ़गान पनाह गज़ीनों को जल्द अज जल्द जो है वो निकाला जाए। और इस हवाले से हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया है। अब आज़ाद कश्मीर से अफ़गान मुहाजिरीन की हर सूरत बेदखली का जो हुक्म है वो दे दिया गया है और कहा गया है कि हर सूरत इनको निकाला जाए और अगर कोई अफ़गान मुहाजिर नहीं जाता तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाए। दूसरी जानिब 18 नवंबर से ये मरासला जो है वो जारी है। 18 नवंबर तक कहा गया है कि जी इस काम में तेज़ी लाई जाएगी और जो नहीं जाएंगे उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि कराची में हमने पहले देखा कि अफ़गान बस्ती मस्मार कर दी गई, उसके बाद अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो आज किया गया है। और आज़ाद कश्मीर में भी जो अफ़गान मुहाजिरीन की खासी बड़ी तादाद है, अब उस हवाले से कहा जा रहा है कि उनका जो इनखला है उसे यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वापसी के लिए सेटअप प्लान बना लिया गया है और कहा गया है कि इस सेटअप प्लान पर जल्द अज जल्द अमल किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, अफ़गानियों को 18 नवंबर को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है, यानी 18 नवंबर तक इनके पास वक्त है। अगर वो नहीं जाएंगे तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई को भुगतेंगे। और इसमें ये भी नहीं है, ये बहाने नहीं है कि जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, जाने का कोई ज़रिया नहीं था, हम फंस गए थे, अब हमारे साथ कोई रियायत, ये इस तरह के बहाने अब जो है वो टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। और कहा यह गया है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों को अब हर सूरत जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जी 18 नवंबर तक, यानी कि अब आपको पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और तकरीबन लगभग अगर आप देखें तो एक महीना कंसिडर होगा कि अफ़गानियों को अब यहाँ से जल्द अज जल्द निकाल दिया जाएगा और उनको आखिरी अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा मुतल्लिका अफसरान की निगरानी में मुहाजिरीन की वापसी की मुकम्मल निगरानी का जो हुक्म है वो दे दिया गया है और कहा यह गया है कि उनकी जो निगरानी है वो की जाएगी और उसके बाद उन्हें जो है वो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ खिलाफ वर्जी पर यह कहा गया है कि सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा और उसमें फिर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर कोई ये भी कहता है कि मुतल्लिका जो अफसरान है, अगर वो ये कहता है कि जी हमें तो बिल्कुल हदायत नहीं थी या कुछ मालूम नहीं था, तो कोई हीले बहाने नहीं चलेंगे। और मुतल्लिका जो ज़िले अफसरान है, कहा गया है एलामिये के मुताबिक कि अगर वो इसके ख़िलाफ़ नहीं एक्शन लेते तो वो ज़िम्मेदार होंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। और इसके अलावा मुहाजिरीन की मौजूदगी की सूरत में जो इलाके का SHO है, यानी कि अगर होता है ना कि डेडलाइन ख़त्म हो गई है लेकिन अभी तक महाजिर वहाँ पर हैं, तो ऐसा होगा कि जो इलाके का SHO होगा, SP होगा, SPO ब्रांच होगा,
ان کو جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی جو فہرستیں ہیں انہیں تیار کریں، اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تو پھر SHO اور SP برانچ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا جو کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پھر افغانیوں کی بے دخلی یا واپسی کے بعد ہر ضلع سے تحریری جو سرٹیفکیٹ ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، یعنی کہ جب بے دخلی یا واپسی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر ضلع سے ایک تحریری طور پر ایک جو جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جی ایک کنفرمیشن آ جاتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چلے گئے، جس طرح مائگریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس طرح اور سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، تو اس طرح سے اتھینٹیکیشن کے بعد جو ہے وہ یہ چیز آ جائے گی ریکارڈ میں کہ جی افغان پناہ گزینوں چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کی موجودگی کے متعلقہ ضلع کے ذمہ داران افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی کہ محکمانہ کارروائی ہوگی ان کے خلاف۔ پھر نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکیورٹی اداروں کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹنگ کا جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جو افغانی ہے وہ باقی نہ رہے، اور یہ تمام تر جو ہدایات ہیں یہ آزاد کشمیر کے لیے جاری کی گئی ہیں، اور آزاد کشمیر میں رہنے والے جو افغان پناہ گزین ہیں اب ان کا بھی جو انخلاء ہے اس میں تیزی آئے گی، جلد از جلد اس کام کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ اور اب یہی کہا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے، انتظامیہ کو تو بلکہ ہدایات دی گئی ہیں، حکومت کی جانب سے سخت رویہ اپنانے کا کہا گیا ہے، اور اگر وہ اس کام میں جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں یا پھر اگر تیزی نہیں لاتے تو پھر ہوگا کیا کہ ان افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو دوستو آپ لوگوں کی جو ٹینشن تھی وہ اب میرے خیال سے آدھی تو ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے ویسے ویسے افغان پناہ گزینوں کی جو واپسی ہے وہ اب یقینی طور پر ہو چکی ہے کنفرم، یعنی کہ اب انہیں ہر صورت جو ہے وہ واپس جانا ہوگا۔ اور اسی والے سے آج چونکہ آزاد کشمیر کی اچھی خبر تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے۔ کراچی کے بعد یہ ایک دوسرا اچھا سرپرائز ہے جو کہ ہمیں بالآخر موصول ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں، ضرور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور کتنا ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں آپ اس تمام چیزوں کو لے کر، اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔